बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। तीन लोक में यम जाल पसारा, सत्यलोक साहेब का न्यारा। आखिर उसे सत्यलोक क्यों कहा? सत्य सोई जो विंशे नाई, जिसका किसी देश काल अवस्था स्थिति में कभी भी नाश नहीं हो, वो सत्य है। बाद में मैंने कल भी इस पर बात की थी। साहब की इन वाणियों को लोगों ने रूपांतरित करके अपने अपने तरीके से व्याख्या की है। हालांकि वहां का संदेश लाने वाले प्रथम संत सदगुरु कबीर साहब है। इसको जन्म अंक की साखियों में भी फरमाया गया है। नानक देव जी खुद कह रहे हैं, अव्वल संत कबीर है, दूजे रामानंद, तासे भक्ति प्रकट भई, सात दीप और नौ खंड। लेकिन बाकी लोगों ने अगर नकल की, लेकिन असल और नकल में बहुत बड़ा अंतर होता है। वो बहुत बड़ा अंतर होता है। वो वैसे नहीं कर पाएगा, पर इसको कोई जानकार आदमी समझ पाएगा। मैं उदाहरण देता हूं। कुछ लोग मुझे पंखे चढ़ाते हैं, तो पंखों का जो नाम है ना, जो ब्रांडेड कंपनी है वैसा होता है, लेकिन एक अक्षर बीच में चेंज कर देते हैं ताकि कोई मुकदमा नहीं कर सके। उदाहरण के लिए क्राम्पटन है तो वो क्राम 10 कर देंगे। अगला आदमी भुलेखे में आ जाता है कि असली है। एक माता बेचारी पंखा लाई, चलेगा वो भी। तो मैं पंखे को देखता हूं। यहां तो खैर 1 लाख लोगों के रुकने की व्यवस्था है, तो पंखे आते हैं, खराब होते हैं, बनते रहते हैं। मैंने माई से पूछा, पंखा लोकल था। मैंने माई से पूछा, माता पंखा कितने में लाई हो? उसने कहा, गुरुदेव 1200 का पंखा है ये, लेकिन आपका नाम लिया उसने 100 रुपये कम कर दिया। मैंने कहा वेरी गुड। पंखा दरअसल डुप्लीकेट था, चलेगा वो भी। थोड़े दिन बाद उसकी बियरिंग खराब हो जाएंगे और आवाज करेगा, सर दर्द होगा। अगर पंखा आवाज कर रहा है तो बहुत दिक्कत देगा। मेरे कहने का ये मतलब है, थोड़ी सी चेंजिंग करके असल को नकल में बदलते हैं थोड़ा सा। साहब कबीर लाए हैं संदेशवा, तेरा मेरा मनवा कस कोई, मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता है कागज की लेखी। मैं कहता हूं जागत रहिए, तू रहता है सोई रे। मैं कहता सुलझावन हारी, तू रहता उलझाई रे। तेरा मेरा मनवा कसे कोई रे। और इसका उल्लेख साहब ने बहुत पहले कर दिया है। मोर नाम ले पंथ चले हैं। आइए साहब कह रहे, जगर मगर एक नगर है, अग्र की डोर है। जगर मगर एक नगर है, तहां रैन दिवस नहीं हुई, तहां नहीं यामिनी। यामिनी भी रात को कहते हैं, रजनी भी कहते हैं। कहो नगर की डोर तो सूक्ष्म झीन है, बहुत जीना है।
वहां का रास्ता। खसखस के दाने के अंदर शहर खुदा का बसता है। वाह क्या बात है। खसखस का दाना तो इतना है। सूरत निरस से जो है सोई परवीण है, जो है जोड़ने को कहते हैं। यहां साहब बार बार सूरती का उल्लेख कर रहे हैं। भाई सूरत संभालो, आप हो ही सुरती। बस मनुष्य क्या है, चिंतन है। मूल द्वार का अतार लाख सुर भीतरे, इंद्री नाल सो जोड़ मिला गुण तीसरे। अर्थात बड़े बेहतरीन अलंकार से साहब ने ये शब्द कहे हैं। अबधु बेगम देश हमारा है में भी साहब ने वहां का पूरा उल्लेख किया। वेद कितेब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा। नाभि कमल की शक्ति मिलावे आंख के, सभी चक्रों का उल्लेख कर रहे हैं साहब। तीन तार कर एक अगम घर जान के, हृदय कमल की नार तार से जोड़िए। बस ये सूरत से ही तो सब कुछ है ना। कुंजी बताए दूं ताला खुलन की में साहब ने इसका उल्लेख बहुत अच्छी तरह से किया है। हृदय कमल की नाल तार से जोड़िए, योग युक्ति से साध मुआसा तोड़िए। कंठ कमल की नाल से स्वर में आनिए, 5 और 7 मिलाए ऊपर को तानिए। हाँ 5 और 7 मिलाए ऊपर को तानिए। सूरत मिलाए ऊंची तानो सूरत को, 5 तत्व। ये बड़ा बखेड़ा करते हैं। 5, 25, 3 का पिंजरा, तामे तो है राखो भरमाई। बंकनाल दो राह एक सम राखिए। बार बार इस इंगा पिंगला पर उल्लेख आ रहा है। योगी तो यूं कह रहे हैं कि भाई जैसे सन्यासी कहता है अहम ब्रह्मस्मि, योगी भी कह रहा है बावड़े कुछ नहीं है, तू अपने अंदर अपने को साध और अपनी शक्ति जगा, बस तू ही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मस्मि। पर वो उनका थोड़ा भ्रम है। चढ़ो शश्मना राह अमीरस चाकिए। अब यहां शश्मना का उल्लेख आ रहा है। दोनों स्वर एक तार मिलाओ तब देखो गुलजारा है। रूपनाल की डोर निरंजन वास है, सुरत रहे बिलगाए मिलावत श्वास है। वाह, श्वास पर तो साहब ने बहुत कुछ कहा। श्वास गुंजार ग्रंथ लिखा है। श्वास सुरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सुरत निरत से जो है। जब ये सुरत एक जगह एकाग्र हो जाएगी ना, आप देखिए दीपक की लौ जब थरथराती है, प्रकाश तो होता है, उज्जवल और कंसंट्रेट नहीं होता है। इस तरह ही आपकी सुरती की लौ को हमेशा माया और मन भ्रमित कर रहा है। 24 घंटे आप देखिए उपम पोह में जीव फंसा है। एक पल भी सुरत को एकाग्र नहीं होने दे रहा है, एक पल भी। तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर होए। कहे कबीर ता पल्क का को कल्प न पावे कोई। कल्पांतर की साधना भी उसकी समान नहीं है। जब तन और सुरत, ध्यान, मन आदि सब स्थिर हो जाए। इन सब का संचालन तो श्वास द्वारा हो रहा है। आत्मा स्वयं भी तो इनका संचालन कर रही है। शरीर के 7 चक्र पर देवता लोग हैं, सभी इंद्रियों पर देवताओं का वास है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं। क्या बात है, गोस्वामी जी कह रहे हैं, इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह देवा कर बैठे थाना।
वाह, इंद्रियों का संचालन भी देवता कर रहे। आगे क्या बोल रहे हैं? इंद्रन सुरन ज्ञान सुहाई, सुर देवता को कहते हैं। इंद्रियों पर निवास करने वाले देवता, उनका एक ड्यूटी है कि ज्ञान नहीं, इस आत्मा को विषय भोग पर प्रीत सदाई, हमेशा विषयों की तरफ आत्मा को खींचती है। सुरत रहे बिलमाय मिलावत श्वास है। वाह, श्वास श्वास सुरत एक डोरी लाए, अजर अमर हो लोक सिधावे। ये सहज मार्ग है। कहो भक्तिपथ कौन प्रयासा, नहीं जप योग न तपोवासा। अरे भाई, कब सुमरन करना है? साहब तो साहब कह रहे हैं, ठाड़े बैठे पड़े उताने, कहे कबीर हम उसी ठिकाने। वाह, खड़े बैठे उताने हम उसी जगह। खावता पीवता जागता सोवता, कहे सबीर कबीर तो रहे माई। इसलिए भैया, जो श्वास श्वास जो सुमरता, श्वास श्वास जो सुमरता, वह एक दिन मिलिए आए। निसंदेह, तब कोई दिक्कत नहीं है। ताहूं पर आकाश बहुत प्रकाश है, तामे चार मुकाम लखे कोई दास है। अब सभी मुकामों का साहब उल्लेख कर रहे हैं। त्रिकुटी महल में आए जहां ओंकार है, आगे मार्ग कठिन सुअगम अपार है, तहां अनहद की घोर होत झनकार है। ये सब कपोल कल्पित बातें नहीं है, इनमें वजन है। लाग रहे सिद्ध साध न पावत पा रहे। हाँ, सिद्ध साध लगे, बिन सतगुरु पावे नहीं कोई कोटिन करे उपाय। सोहम सुमरन होए सो दक्षिण कौन है, तैवा सुरत लगाए रहे उन्मौन है। ये उन्मुनी मुद्रा। पश्चिम अक्षर एक सुरंकार है, यह ब्रह्मांड का ख्याल सुअगम अपार है। धर्मराय को राज मध्य स्थान है, तीन लोक भरपूर निरंजन ज्ञान है। ये तीन लोक का वो राजा है। तीन लोक में जमजाल पसारा, ये तो जमजाल है। ये दृश्य बने, ये इंद्रियां बनी, ये इनका सब चीज बना। ये पिंजरा बहुत जबरदस्त पिंजरा बनाया उसने। ताम पर आकाश अमी का कूप है, अनंत भान प्रकाश तो नगर अनूप है। यहां साहब कह रहे हैं वो नगर अनूप है जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती। हम उपमा कैसे देते हैं? किसी न किसी पदार्थ से देते हैं। उदाहरण के लिए हम उपमा देते हैं, भैया बड़ा विशाल पर्वत हिमालय की तरह। देखा, हमने हिमालय की उपमा दे दी। बोला भैया विशाल तालाब था समुद्र की तरह, हमने समुद्र की उपमा दे दी। बड़ा प्रकाश था सूर्य की तरह, देखो हमने सूर्य की उपमा दी। वो अनुपम है। शास्त्राकारों ने और मुनि मुनीषों ने भी इसका उल्लेख थोड़ा सूक्ष्म भाव से किया है। तामे अक्षर एक सबन का मूल है। सार शब्द का भेद हंस कोई पावही, कोई कोई भेद पाता है। कहे कबीर सो हंस जाए समावही। पर आज हम संसार में देख रहे हैं, सभी सतलोक की बात कर रहे हैं। बड़े बड़े सुंदर अलंकार एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। आदमी असमंजस में है। अहमक क्रिया द्वारा सभी पंथ और मतांतर स्वपक्ष का मंडन, परपक्ष का खंडन करके स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ही सही है। ऐसी स्थिति में विवेकी पुरुष का कर्तव्य है कि वो स्थिति से पूरा विचार करे। यहां साहब कह रहे हैं, इसलिए गुरु मिलने से झगड़ा तो खत्म हो जाता है।
अलग पुरुष की आरसी संतन के रीधे, आरसी दर्पण को कहते हैं। लखा जो चाहे अलग को इन्हीं में लख ले, इनमें नजर आ जाएगा। बड़ी महिमा कही गई है संतों की, बहुत अनंत महिमा कह दी है। सिंहों के नहीं लेहड़े। अब यहां क्या बोल रहे हैं साहब? वर्ला संत दर्श दुर्लभ जगमाई। दुर्लभ है संतों का दर्शन, दुर्लभ। आज तो कहते भैया 50 संत वहां पहुंच गए। दरअसल जटिल अवस्था है। सिंहों के लहड़े नहीं, हंसों को ही नहीं पाक। वो दुर्लभ कैसे हैं साहब समझा रहे हैं। शेरों के लेहड़े नहीं है जैसे सुअरी के, और हंसों की पंक्तियां नहीं है जैसे बगलों की है। लालों की नहीं बोरियां, साध न चले जमात। संतों की जमात होती नहीं, कहते भाई संतों की जमात वहां पहुंची नहीं होती है जमात। ये बढ़ रहा है। संत दर्श दुर्लभ जगमाई, बहुत मुश्किल है, दुर्लभ है। सब धन तो चंदन, सब वन तो चंदन नहीं, सभी जंगल तो चंदन नहीं होते। और सूरा का दलना, सूरमा कोई कोई निकलता है, सभी सूरमे नहीं होते हैं। सब समुद्र मोती नहीं, समुद्र में तो मोती है पर पूरा समुद्र मोतियों से नहीं भरा है। यो संत जगमाय, संत दर्श दुर्लभ जगमाय। सिंह साधु की एक मत, शेर और संतों का एक ही मत है। जीवत ही को खाए। आप देखिए साहब की वाणियों में रहस्यवाद कितना है। साहब कह रहे हैं शेर और साधु की एक मत होती है, जीवत ही को खाए। आदमी भौचका नहीं रह जाएगा कि संत जीते को खा रहे। शेर अपना शिकार लेता है, बाकी मुए को नहीं लेता है। इस तरह करे जीवत ही को खाए, यानी जो चैतन्य है जीवित है, जो चैतन्य नहीं है वो जीवित ही नहीं है। जिसे याद है वो आबाद है, जो भूल गया वो बर्बाद है। यानी हमेशा जो चेतन है बस वहीं वो रहते हैं, उनमें वो समाते हैं। भावहीन मृतिक दशा, मृतक दशा ताके निकट न जाए। जिसमें श्रद्धा नहीं है उसके निकट नहीं जाते। साधु साधु सबको कहे, अपनी अपनी ठोर, शब्द विवेकी पारखी ते माथे का मोर। हाँ, कुछ न कुछ तो वो कर रहे हैं, चाहे वो सरगुण के है निर्गुण है, बाकी आम आदमी से तो थोड़ा सा चेतन है, लेकिन जो शब्द पारखी है वो माथे का मोर है। कोई विवेकी लाल है और श्वेत के श्वेत। कबीर दर्शन साधु का साहेब आवे याद। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, जब आपको कोई गुरु भाई या सत्संगी मिलता है तो आपको गुरु की याद आ जाती होगी। लेखे में सोई घड़ी बाकी के दिन बाद, कहत कबीर सुनो भाई साधो साथ संगत तर जाएगा। कबीरा असंगत साधु की जो गंधी की बास, गंधी हींग को कहते हैं। मोल तोल जो पे नहीं तो भी बास सुबास, अगर नहीं खरीदा तभी भी कुछ दे देंगे। उनके अंदर से अध्यात्म रेज निकलती है, वो आपके पास पहुंचेगी पहुंचेगी। आप देखें सूर्य की किरणें आपको कुछ दे देती है, पर वो परोक्ष रूप में नहीं दिख रहा है,
पर देती है। सदगुरु मिले साहेब मिले अंतर रहे न रेख, मनसा भाषा करुणा साहेब सदगुरु एक। यहां एक बोल रहे हैं, साहेब ने तीर तुक्के की बात नहीं की है, 19-20 नहीं बोला है, खरी खरी बोली है। साधु वृक्ष सतनाम फल, वह संत जन पेड़ है जिसमें ही सच्चे नाम का फल लगता है। बिन सदगुरु पावे नहीं कोई कोटिन करे उपाय। जग में होते संत ना तो झरझर गिरत अंगार, झरझर अंगार गिरना था। हर सेती हरिजन बड़े, गावे वेद पुराण। हमारी संस्कृति यही है, बहुत बड़ा महात्म दिया गया है। अब यहां साहब कह रहे हैं वेद पुराण यही गा रहे हैं। हरिसेती हरिसेती हरिजन बड़े, हरिसेती हरिजन बड़े, गावत वेद पुराण। सेत बांध रघुवर गयो, कूद गयो हनुमान। दूसरे शब्दों में यूं है, स्वामी से सेवक बड़ा, गावत वेद पुराण, सेत बांध रघुवर गयो और कूद गयो हनुमान। साहब की वाणियों में क्यों शब्दांतर किया गया है? क्योंकि सदोकड़ी भाषा का भी प्रयोग किया है। जब दूसरी प्रांतों के लोग ये नहीं समझ पाए तो सुविधा के लिए उन्होंने अमाइंडमेंट करके अपनी वहां की वाणी का समावेशन कर दिया। जात न पूछो साधु की, बड़ी भूल है। जात न पूछो साधु की, इसलिए सन्यासियों में भी एक प्रथा है, सन्यासी अपनी जात कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि वो ये मान रहा है सब में एक ब्रह्म समाया हुआ है। वहां ये बात ही खत्म हो जाती है। इस तरह कह रहे जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, उनमें देखो तत्व ज्ञान है या नहीं। ऐसे तो हिरना है, पर सब मृगों में कस्तूरी नहीं है। ऐसे तो समुद्र में अनंत मोती सीपे हैं। सबके पास मोती नहीं। ऐसे तो बहुत बेशुमार सर्प है, सबके पास मणि नहीं। कोई कोई लाखन मध्य को कहे, भाई लाखों में कौन कहे, है कोई कोटिन मां है, भाई कोई करोड़ों में है, कोटिन मध्य को कहे। आगे क्या करे, करोड़ों में भी कौन कहे, जब किया कबीर विचार। विरला हंस हंस निसंशय हुई। विरला मीन्स नो परसेंटेज। उदाहरण के लिए अगर आप दशमलव अंक से आजकल शिक्षा चल रही है, हमारे टाइम पर अलग थी प्रणाली, ब्रिटिश प्रणाली थी, अभी मीट्रिक चल रही है। 0.000001 यानी 1 लाख में एक आदमी हुआ। अगर एक और जीरो लगा देंगे और एक तब तो 10 लाख में, अगर 7वां जीरो लगा दिया तो फिर करोड़ में हो जाता है। आजकल आप देखते हैं खेलों में भी 100 मीटर दौड़ है या बाकी चीज दौड़ है, उसमें अंतर कितना आता है पता है? मान लीजिए 10.52 यानी 5 सेकंड
और 1 सेकंड का 10वां हिस्सा 2, 1, और दूसरा आ जाता है 5, 4। सिर्फ कितना अंतर आया? सेकंड के 10वें हिस्से में से सिर्फ 2 हिस्से, और सेकंड कितना होता है? क्या बात है! इस तरह है कोई क्वेश्चन में? साध सेवा जा घर नहीं, सदगुरु पूजा ना है, सोई घर मरघट भया, भूत बसे तह माए। साहब ने भी बड़ी कड़ाके की बात की है। बोला उसके घर भूत रहते हैं। जा घर संत ने से जेवते, ता घर खइए भूत। यानी जिस घर में संतों का भोजन नहीं होता, वहां भूत आकर खाते हैं। सोई घर मरघट भया, मरघट कहते हैं शमशान घाट को। भूत बसे तह माए, कबीर दर्शन साध के, बड़े भागते हुए, जो होवे सूली सजा, काटे ही तर जाए। अगर क्या लाभ मिलेगा? अगर सूली की सजा मिलनी है। सूली क्या है? कहते हैं सूली चढ़ाओगे क्या? ये बहुत खतरनाक होती है सूली। सूली क्या होती है भाई? फांसी तो आदमी 2 मिनट में मर जाता है, बस कोई ज्यादा पीड़ा नहीं होती है। सूली एक ऐसा सूल, ऊपर सुई की तरह, नीचे मोटा होता जाता है, बहुत होता और नीचे मोटा हो जाता है। उसकी नाभि इधर रखते हैं, एक आदमी इधर से खींचता है, एक इधर से दबाता है, पेट में वो सूल चला जाता है अंदर। जैसे जैसे खींचते जाते हैं 2 टुकड़े हो जाते हैं नीचे आने तक। बड़ा कठिन है। पुराने जमाने में जालिम लोग बड़ी असहनीय सजाएं देते थे। आप दूर ना जाइए, युगांडा का प्रेसिडेंट इदी अमीन था। वो बाद में अर्बन देश में शरणागत हुआ, वहां जन क्रांति हुई। वो कैसे सजा, मृत्युदंड कैसे देता था? चौराहे पर खड़ा करके हथौड़ों से मारते थे। हथौड़ों से मार मार कर उसके प्राण निकालते थे। किसी भी ऐसे तानाशाह को शताब्दियों तक समाज माफ नहीं कर पाता है। जब वहां जन क्रांति हुई तो वो फिर भगकर अर्बन कंट्री में आ गया था, वहां शरणागत हुआ। अभी थोड़ा समय हुआ शरीर छोड़ा, इदी अमीन। इस तरह हिटलर जैसा, यानी जो भी शासक तानाशाह है, समाज उसे सहस्त्रावधियों तक माफ नहीं करता है। आज भी राम राज की कल्पना होती है, क्योंकि राम जी के राज्य में वास्तविक लोकतंत्र था। वो राजधर्म पर काफी बातें की है। उदाहरण के लिए वो भली भांति जानते थे सीता जी के चरित्र के लिए कि वो पतिव्रता है, भली भांति जानते थे वो। रावण उनका शील भंग नहीं कर सकता था, उनके सतीत्व की शक्ति के कारण। तभी भी देखिए उन्होंने साफ साफ कह दिया था
अग्नि परीक्षा भी हुई। कितने बड़े लोकतंत्र का एग्जाम्पल मिलता है उसमें। तो इस तरह बंधुओं, आगे साहब बोल रहे हैं, जो होवे सूली सजा कांटे ही टर जाए, बस कांटा लगकर खत्म हो जाएगी। पर ना शुक्र इंसान तब भी कह रहा है, हे सतगुरु ये मुझे कांटा क्यों लगा। अरे भैया ये तो कृपा से तुम्हारी सजा कम हो गई, जो सतगुरु मिलता नहीं तो यम लेता सिफाड़। गुरु अस्तुत साहब ने बड़े बेहतरीन तरीके से किया। पता है आगे क्या बोल रहे, खाली हाथ में भेटिए, हाँ? सुन लीजिए सबको है, कहा उनसे खाली हाथ भेंट नहीं। एक कहावत है, राजा, गुरु और बेटी, राजा, गुरु और बेटी, इनसे कभू न छूछा भेटी। क्षमा चाहता हूं, कोई पंडा पट्टी नहीं पढ़ा रहा हूं, साहब का शब्द कह रहे हैं। नीति तो गुरु समझाएगा ही ना। राजा और गुरु और बेटी के यहां कभी खाली हाथ नहीं जाना कभी खाली हाथ नहीं जाना। क्या राजा के पास कमी है? क्या राजा आकांक्षा करता है कि मुझे कोई पैसा दे? नहीं, ये नियम है सम्मान के लिए। बेटी के घर खाली हाथ नहीं जाना कभी भी। बेटी हमेशा पाने की पात्र है और गुरु के यहां खाली हाथ नहीं जाना। आवत साधु न हर्षिया, जात दिया ना रोए, कहे कबीर व दास की मुक्ति कहां से होए। मैंने जयसिंहपुर के एक घर का कई बार उदाहरण दिया है। बड़ी खैयत होती थी उस घर में, बच्चे बड़े थे, मैं चला जाता था फिर भी। क्यों? उनके अंदर एक प्रेम की लहर थी। सदगुरु चलता रो दीजिए, बोला जब वहां से वो चले तो रोना। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह। वाग्रह पग मत धरो, चाहे बरसे कंचन में। वहां अगर वहां सोने की बरसात भी हो रही है वो त्याज्य है। सदगुरु चलत रो दीजिए, कीजिए अति सम्मान, कहे कबीर भेंट धर अपने वित्त अनुमान। वाह क्या नीति बोल रहे हैं। कह रहे हैं अपने वित्त, अपनी आर्थिक दशा के अनुसार उनको चरण विदाई दे देना। ये साहब एक नीति स्थापित करके जा रहे हैं। बंदो सन्मुख पार की शीश भेंट धर हाथ, वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। मैंने साहेब बंदगी पर कई बार व्याख्या की है। इस साहेब बंदगी के कारण कुछ लोग ये सोचते हैं ये कहीं मुस्लिम पंथ है क्या। ऐसी बात नहीं है। जब भारतवर्ष में तुर्क आए तो अरबी भाषा का प्रचलन हुआ, क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती थी और हिंदी और अरबी दोनों का मिश्रण होने लगा। आप फौज में जाना तो फौज में आपको एक अजीब भाषा मिलेगी, ठीक है। उसमें मद्रासी भी आते हैं, पंजाबी भी आते हैं, नॉर्थ ईस्ट के भी आते हैं, गोरखा लोग भी आते हैं, बंगाली भी आते हैं, उड़िया भी आते हैं, जो हिंदी का बोध नहीं रखते। इस तरह एक ऐसी भाषा है
जो बहुत सरल है, सभी समझते हैं। फौजी भाषा उसको कहते हैं। इस तरह सदोकड़ी वाणी है, उसमें सभी वाणियों का मिश्रण है। तो साहेबंदगी क्या, साहेब हाकिम को कहते हैं, रिस्पेक्टेड शब्द है। जैसे हमारे यहां महोदय। बंदगी वंदना से प्रारंभ हुई। आपको ध्यान होगा, मैंने संस्कृत और पारसी भाषा का प्रमाण दिया था और अंग्रेजी भाषा का भी। उनको स्वन नहीं बोलने आया, वो सन बोलने लगे। उन्हें अश्व बोलने नहीं आया, उन्होंने आर्स बोलने लग गए। उन्हें मात्र बोलना नहीं आया, इसलिए मदर बोलने लगे। उन्हें भ्राता बोलना नहीं आया, इसलिए वो ब्रदर बोलने लगे। उदाहरण के लिए दिलीप सिंह काली WWW चैंपियन रहे हैं और बहुत अच्छे पहलवान रहे। वो खली नहीं है, अब अंग्रेज उसको क्या कहते हैं, खली। और हम लोग भी खली बोलने लगे, अरे वो तो काली है। पर अंग्रेजों से उच्चारण काली नहीं हो पाया। इस तरह सदोकड़ी भाषा भी है। तो बंदगी तो वंदना से उत्पन्न हुई, यानी उस परमात्मा को नमस्कार। क्यों ऐसा बोला, हर एक के अंदर उसका अस्तित्व समाया हुआ है। सब में तेरा जलवा समा रहा है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, बस हर शय में तेरा जलवा दिखता रूबरू है। सदा रहे संतोष में धर्म आप दृढ़धार। जब जीवन का भार सौंप दिया तो ज्यादा चिंतन नहीं करना, वो काम बनाता जाएगा। आज से गुरुदेव की और न चित्त विचार। आगे क्या बोल रहे हैं, साकट ब्राह्मण मत मिले। साकट कहते हैं मनमुख को, ब्राह्मण है नहीं। साध मिले चंडाल। हाँ, अगर चंडाल साधु भी है, वाह। जाहे मिले सुख उपजे, मानो मिले दयाल। बंधुओं, इस प्रकार से आज मैं आपसे मिश्रित सत्संग किया। सबसे पहले तो मैं ये बोलने का प्रयास कर रहा था कि ये 3 लोग नाशवान हैं। दूसरे पक्ष में मैंने गुरु का महात्म अनंत बोला। क्षमा चाहूंगा, समय हो रहा है। कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा। साहेब।